नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत का क्या महत्व है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ना अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करके और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुष की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। तो अब जानेंगे बृहस्पतिवार व्रत की विधि क्या है। बृहस्पतिवार को सूर्य देव से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा में पीले रंग के पुष्प और पीले रंग के सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी और सिर के बाल ना कटवाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वो उस मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने अथवा सुना करने का विशेष महत्व है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत की कहानी। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। वह स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही ठीक से कार्य करती थी। अपनी पत्नी को ऐसा इस आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालक प्राप्त काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वह जौ स्वर्ग के हो जाते थे। लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ को फटकने के लिए तो सूप भी तो सोने का ही होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसे ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्य जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्य जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी तो वह बोले,
आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले ही की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसा अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उनसे अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्ववत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माताजी को यहाँ लिया लाओ। मैं उन्हें वह विधि बता दूंगा जिससे दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्राप्त कोठरी से अपनी माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया तो उस माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्रह्मा भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कहानी कहकर सुनकर व्रत का पुण्य किया जाता है। तो दोस्तों कमेंट में ओम बृहस्पति जरूर लिखें। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि ऐसे जो मैं व्रत कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।